नरसिंह भगवान। भक्त प्रहलाद ऐसे भक्त थे कि इनको इनके पिता जो थे हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप महाराज ये एक बार तप करने गया, तो जैसे ये बैठ करके तप करने जाता वैसे वहां एक सुग्गा आ जाता और सुग्गा क्या बोलता, नारायण नारायण नारायण। इसका ध्यान टूट जाता, देखता सुग्गे को भगाता, फिर बैठता, फिर 2 मिनट बाद सुग्गा वापस आ जाता और फिर करता नारायण नारायण। सुबह से शाम हो गई महाराज, एक माला जप नहीं कर पाया। बहुत गुस्सा आई, गुस्से में आकर के बड़बड़ाते हुए घर आया और जैसे घर आया उसकी पत्नी ने पूछा क्या हुआ, जप हुआ? अरे बोले नहीं जप नहीं हुआ। बोले तब क्या हुआ? बोले जैसे मैं ध्यान लगाता था वैसे एक सुग्गा आ जाता था और नारायण नारायण बोलता था। उसकी पत्नी ने सुना कि मेरे पति ने नारायण नारायण बोला। फिर थोड़ी देर पे आज घूम के आई तो क्या अब क्या कह रहे थे, सुग्गा क्या बोल रहा था? अरे मैं जैसे ध्यान लगाता वैसे घूम फिर के आता, फिर नारायण नारायण करता। मैं उसको बार बार भगाता हूँ, बार बार नारायण नारायण कहता। मतलब शाम से रात्रि तक उसको कई बार नारायण नारायण कहवा दिया। उसी नारायण नारायण कहने के बीच में ही उन दोनों का संसर्ग हुआ, मिलन हुआ, जिससे प्रहलाद जी महाराज का प्रागट्य हुआ। और वो भक्त देखिए, जिस समय शुद्ध मन और शुद्ध विचार के माध्यम से जो भी कार्य किया जाता है उसका परिणाम भी सदैव शुद्ध ही होता है महाराज। और चूंकि वरदान भी था, प्रहलाद भैया को जब जन्म होने की बात आई, प्रहलाद भैया का प्रागट्य हो गया, जन्म हो गया, थोड़े बड़े हुए, सुखदेव जी के शुक्राचार्य के यहाँ पढ़ने भेजे गए। अब देखिए मजेदार बात, यहाँ सुखदेव जी के यहाँ पढ़ने गए, इनको ले जाओ भैया थोड़ा योग माया ये सब पढ़ाओ, तंत्र मंत्र। अब सुखदेव जी इनको ले गए शुक्राचार्य जी, तब उनको क्या पढ़ाएं? वो तो पढ़ाने ले गए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे फट् स्वाहा, इतना पढ़ाते। और प्रहलाद भैया क्या पढ़ते? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक दिन शुक्राचार्य ने देखा, 2 दिन देखा, दंडित किए, फिर दिन भर पढ़ाए। एक दिन क्या देख रहे हैं कि शुक्राचार्य जी पढ़ाकर बच्चों को बाहर गए और इतने में शुक्राचार्य जी थोड़ी देर बाद लौट के आके देख रहे हैं तो शुक्राचार्य जी के आसन पर प्रहलाद भैया खड़े हैं और पढ़ा रहे हैं सभी दैत्य के बच्चों को। सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण राम नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्याम नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण। सुखदेव जी महाराज बहुत क्रोध में आ गए। शुक्राचार्य जी, दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ये पढ़ा रहे हैं तंत्र मंत्र, और जब लौट के आ रहे हैं तो अकेले तो पढ़ ही रहे थे, अब तो पूरी जनता को पढ़ा रहे हैं। सभी बच्चों को बैठा लिए, दैत्यों के बच्चों को जो माया पढ़ने आए थे, अब उनको नारायण नारायण पढ़ा रहे हैं महाराज।
ये देखकर शुक्राचार्य जी बहुत क्रोधित हुए, लेकर गए प्रहलाद को उनके पिताजी के यहाँ। बोले अब आपके बेटे को हम नहीं पढ़ा पाएंगे। क्यों? अरे बोले हम जितना इसको पढ़ाते हैं, ये अपना तो छोड़ो महाराज, ये बाकियों को नारायण नारायण पढ़ा रहा है। बोले अच्छा। बोले आपके लिए ठीक ठाक बालक नहीं है। फिर अब ध्रुव प्रहलाद भैया को मारने का यत्न शुरू कर दिया। हिरण्यकश्यप ने येन केन प्रकारेण पहाड़ से फेंकाया, आग में जलाने का, जल में डुबाया, सांप से कटवाया, हाथी के आगे डाल दिया, शेर के आगे डाल दिया। जितने जतन कर पाया सारे जतन किए। अंत में उसकी एक बहन थी होलिका, उसके पास एक चद्दर थी वरदानी, उसको ओढ़कर अग्नि में जो प्रवेश करेगा अग्नि उसका कुछ भी नुकसान नहीं करेगी। लेकिन होलिका ने अपने भाई की चिंता का समाधान करने के लिए प्रहलाद भैया को गोद में लेकर अग्नि में बैठी। और होता क्या है, जाको राखे साइया मार सके ना को, बालन का करी सके। कौन? जो जग में हो। संसार बैरी हो जाए महाराज, लेकिन अगर परमात्मा ना चाहे तो आपका कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जिकर राम ना बिगड़ी है ओकर केहू का बिगाड़ी है। होलिका जल गई और प्रहलाद भैया बच गए। हर तरह से थक जाने के बाद हिरण्यकश्यप ने एक दिन प्रहलाद को खंबे से बांध दिया और प्रहलाद से बोला बता तेरा परमात्मा कहाँ है, तेरा विष्णु कहाँ है? प्रहलाद भैया बोले पिताजी वो हम में है, आप में है, सब में है। बोला हम में है? बोला हाँ। बोला इस तलवार में है? बोला हाँ। इस गदे में है? हाँ। इस हाथी में है? हाँ। इस घोड़े में है? हाँ। बोला इस खंबे में भी है? प्रहलाद बोले हाँ। और इतना सुनते ही हिरण्यकश्यप ने अपने गदे से उठा करके उस खंभे पर प्रहार करने का प्रयास किया महाराज, जिस खंभे पर प्रहलाद जी को बांध रखा था। इतने में भयंकर गर्जना के साथ तेज बिजली चमकती है, गड़गड़ाहट की आवाज होती है और खंभा फट जाता है और वहां से नरसिंह भगवान का प्रागट्य होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। और हिरण्यकश्यप का वध करते हैं। 6 वरदान मांगे थे हिरण्यकश्यप ने, 6 के 6 को पूर्ण किया। बोला ब्रह्मा के बनाए हुए एक भी दिन में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना पाताल में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। बहुत सारी चीजें थी। भगवान ने उसको गोदी में उठाया, घर के ना अंदर रहे ना बाहर रहे, चौखट पर बैठे और बोले बता कहाँ बैठा है? बोला दोनों के बीच में हूँ। धरती में है, आकाश में है? बोले ना आकाश में हो ना धरती में हो, बीच में लटक रहा हूँ। बोले मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र है? बोले नहीं है। बोले दिन है रात है? बोले गदह बेला है। बोले कौन सा महीना है? ब्रह्मा के 12 महीनों में से कोई महीना है? बोला नहीं, ये तो अधिक मास है। और इतना सुनते ही हमारे भगवान ने नाखूनों से उसके हृदय को फाड़ दिया महाराज और उसकी अंतड़ियों को निकाल लिया बाहर। कहते हैं भगवान उस रूप में इतना क्रोध में थे कि उनके रोम छिद्रों से आग की लपटें निकल रही थी महाराज। देवता थर थर कांप रहे थे कि भगवान का इतना क्रोधित स्वरूप किसी ने नहीं देखा था। सब समझाते हैं लेकिन भगवान नहीं मानते। तो सब कहते हैं क्या? भक्त प्रहलाद से कि बेटा अब तुम जाकर के उनको मना लो, क्योंकि भक्त की बात भगवान कभी भी नहीं टालते। और नारद जी की बात को सुन करके भक्त प्रहलाद भगवान के पास गए हैं और जाकर के भगवान से मना रहे हैं और कहते हैं महाराज
आपसे बड़ा, आपसे अच्छा इस संसार का कोई नहीं है, क्योंकि आप ही जगत के पिता हैं, आप ही जगत को जन्म देने वाले हैं, आप ही सब कुछ करने वाले हैं महाराज। इस तरह से आप हम पर कृपा करें प्रभु, आपका कृपा हम पर बरसती रहे। आपका क्रोध नहीं चाहिए महाराज। क्यों? क्योंकि भगवान ने जिस पर क्रोध कर लिया ना, वहां पर फिर उसको कोई बचाने वाला नहीं बचता महाराज। जैसे परमात्मा रुष्ट हो, राम जिसके बाम हो गए, देवता कोई उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं होता महाराज। और सब लोग आइए, हम सभी लोग बड़े भाव से कहेंगे, वो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे मोहन, करते हो मेरे मोहन, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना, मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो मेरे मोहन, करते हो मेरे मोहन, करते हो मेरे श्यामा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। है, आप सभी लोग कहें महाराज, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है, तेरे सिवा किसी की परवाह भी नहीं है। तेरी दया से मालिक, 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 तेरी दया से मालिक, तेरी दया से मालिक, मालामाल हो रहा है, तेरी दया से मालिक, मालामाल हो रहा है। करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो
तकलीफ हुई महाराज, तब तक आप मेरा सहारा बनकर आए। तूफान आंधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आंधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आंधियों में तूने मुझे संभाला, तूफान आंधियों में अरे तूने